हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री टू ट्रैवल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको वियतनाम का जो हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसे कैसे फिल करते हैं, उसे कैसे भरते हैं, ये बताने वाला हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना फ्रेंड्स, और कमेंट कर देना सपोर्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वियतनाम का एक जो आपने जिसमें अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, अपने पासपोर्ट की, अपनी कंट्री की, अपने जो आपकी वैक्सीन है उसकी, तो वो एक मैंडेटरी फॉर्म है जिसे अपनी पूरी हेल्थ की इन्फॉर्मेशन देनी है, वो उसे हमें भरना मैंडेटरी है। चाहे आप इंडिया में रह के उसे भरें या आप वियतनाम में पहुंच के उसे भरें, तो आपको भरना मैंडेटरी है। तो अगर आप वियतनाम में पहुंच के उस फॉर्म को आप फिल करना चाहते हैं तो आपके पास लैपटॉप या आपके पास अपना फ़ोन होना चाहिए वियतनाम एयरपोर्ट पर ही, या आप बाय लैंड जा रहे हैं या बाय वाटर जा रहे हैं तो आपको आप जो है उसे बाय फ़ोन अपने उसका जो QR कोड है उसमें जो, या उनकी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को खोल के, या वो आपको QR कोड आपको देंगे तो उसको स्कैन करके भी आप उस फॉर्म को पूरा फिल कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप इंडिया से उसको भर के ले जाना चाहते हैं तो अब मैं आपको उसके डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। उसकी जो वेबसाइट है वो, उसका जो लिंक है उसको मैं फ्रेंड्स उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप उस लिंक को क्लिक करके अपना फॉर्म भर सकते हैं अगर आप वियतनाम जा रहे हैं तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप कैसे भर सकते हैं, तो आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपके पास आपकी फ़्लाइट की टिकट होनी चाहिए, फ़्लाइट नंबर, क्योंकि आपने उसमें डालना है जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसमें आपने फ़्लाइट का नंबर डालना है, सीट नंबर डालना है। सीट नंबर तो मैंडेटरी नहीं है, पर अगर आप सीट नंबर डालना चाहते हैं तो आप अपनी जिस भी एयरलाइंस की टिकट है उस एयरलाइंस की वेबसाइट खोल के उसमें मैनेज बुकिंग में जाके आप वहाँ पर सीट अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ से सीट नंबर आप चूज़ करके सिलेक्ट करके अपनी सीट अपने आप को अप्रूव जो आपको जो है इशू हो जाएगी सीट नंबर, तो वो आप सीट नंबर इस फॉर्म में आप डिक्लेरेशन फॉर्म में आप डाल सकते हैं। उसके अलावा आपको अपनी जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, कब आपने वैक्सीन लगवाई थी और कौन सी वैक्सीन आपने लगवाई थी, किस डेट को लगवाई थी, वो इन्फॉर्मेशन डालनी है और उसका सर्टिफिकेट आपको आपने अपलोड करना है। और इसके अलावा आप जो है RT-PCR का टेस्ट या जो एंटीजन टेस्ट आप करवाओगे इंडिया में, तो वो फ्रेंड्स उसकी जो रिपोर्ट है आपने उसको अपलोड करना है नेगेटिव की। तो उसके बाद अगर आप यहाँ से वो नहीं करा रहे हैं, अगर आप वियतनाम में जाके क्योंकि आप एंटीजन टेस्ट जो है वियतनाम में भी करा सकते हैं जिसकी कोई रिजल्ट आ जाता है, तो वहाँ पर भी जो है आप जब आप वहाँ पर अगर आप इस फॉर्म को भरेंगे तो उसकी रिपोर्ट भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आप इंडिया से करा रहे तो इंडिया में भी आपको इसकी जो है नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये पूरा फॉर्म कैसे भरना है, तो फ्रेंड्स मैं अब आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जा रहा हूँ, जहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। कुछ चीज़ें मैंडेटरी हैं इसमें भरना, कुछ चीज़ें मैंडेटरी नहीं है, आप उसे छोड़ सकते हैं। तो आप देख लेना कि मैं उसे कैसे भरूंगा। तो आप इसका कोई भी पार्ट मिस मत करना, पूरी जो है इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखना, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना। तो चलते हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर की स्क्रीन पे और भरते हैं इसे, कैसे इसे भरते हैं तो उसे हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, गूगल पे हम सबसे पहले टाइप करेंगे वियतनाम हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म को भरने के लिए हमने टाइप करना है tockhaiate.vn, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जो है आपने जाना है, तो इसे आप पहले यहाँ पर गूगल पे टाइप कर लेना। उसके बाद जो ये वेबसाइट जो आएगी जिस पे लिखा है, यहाँ पे वेबसाइट का नाम भी है और यहाँ पे लिखा है ही थोंग टिन क्वान, तो ये वेबसाइट है। इस पर आपने क्लिक करके इसकी जाना है अंदर। उसके बाद जो है इसको फ्रेंड्स आप जो है इंग्लिश में कर लेना। जैसे कि यहाँ पर अगर आपका जो ये पेज का चेंज करने वाला, इंग्लिश में चेंज करने वाला है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि आप कहाँ से इंग्लिश में इसे भर सकते हैं। तो फिलहाल अभी तो ये इंग्लिश में आ ही रहा है वैसे। और इसमें सबसे पहले फ्रेंड्स आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना है और इधर भी कुछ नहीं करना है। तो आप ये जो फॉर पीपल एंट्री डिक्लेरेशन है, इस पर आपने क्लिक करना है और इसके जो है अंदर चले जाना है। तो आप देख सकते हैं मेडिकल डिक्लेरेशन, वियतनाम हेल्थ डिक्लेरेशन। तो ये फ्रेंड्स, इसमें आपने यहाँ पर आके सिलेक्ट द लैंग्वेज टू डिक्लेयर हेल्थ, सिलेक्ट द लैंग्वेज टू डिक्लेयर हेल्थ। तो यहाँ पर जो है इंग्लिश में हम सिलेक्ट कर लेंगे, काफ़ी सारी लैंग्वेज है यहाँ पर। तो ये इंग्लिश में हो गया। मेडिकल डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे लिख के आप देख सकते हैं आ गया है, और ये सारी आप चीज़ें पढ़ सकते हैं। और ये फ्रेंड्स, ये जो फॉर्म है नीचे आपने ये भरना है, पूरा फॉर्म है ये, और यहाँ पर आके सबमिट फॉर्म करना है। तो हम इसको देख लेते हैं हम इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो मैं आपको एक एक करके इसकी जितने भी ये बॉक्सेस हैं, कैसे इसमें क्या भरना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा। ये जो है गाइड पैसेंजर्स, मैं इस पर आपको क्लिक करके दिखाता हूँ कि अगर आप जो है अपने मोबाइल फ़ोन से भी इसे भरना चाहते हैं, जैसे कि आप वियतनाम के किसी सिटी में लैंड कर चुके हैं और वहाँ पर आपने ये डिक्लेरेशन फॉर्म को भरना है, तो आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन से इस QR कोड को स्कैन करेंगे, वहाँ पर आपको QR कोड दिखाया जाएगा या जैसे भी,
तो उस QR कोड पर को स्कैन करके आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी इसे स्कैन करके और उसे अपना पूरा फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे तो जो है ये वेबसाइट खुल जाएगी, जैसे कि मैंने अभी पीछे खोल के आपको दिखाई थी, वही वेबसाइट खुल जाएगी। और आपको जैसे ये देख सकते हैं, ये मोबाइल का इन्होंने दिखाया है कि आप मोबाइल में आपको ऐसे ये दिखाई देगी अपने मोबाइल के हिसाब से। तो ये पूरा फॉर्म अपने मोबाइल से भी आप भर सकते हैं। तो बहुत ईजी है फ्रेंड्स। फिलहाल चलते हैं आप अपने जो है डेस्कटॉप वाले वर्जन में, जैसे हम डेस्कटॉप में भरेंगे या अपने लैपटॉप पर भरेंगे। तो इसे हम इंग्लिश में हमने सेलेक्ट ऑलरेडी किया हुआ है। तो इसे हम जो है फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अटेंशन मार्क्ड फील्ड जो स्टार, जो ये रेड स्टार है, इज़ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू एंटर। तो जिस पर जहाँ पर भी ये रेड स्टार है तो वो फील्ड मैंडेटरी होगी उसे भरना, उसको जो है ज़रूरी होगा भरना। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर एक्सपर्ट वियतनामीज इंटरनेशनल स्टूडेंट और अदर आ रहा है, तो हम जो है ट्रैवलर हैं, हम जो है टूरिस्ट है, तो हम अदर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गेट, अब यहाँ पर गेट आ रहा है। अब आप सोचेंगे यार ये गेट मैं कौन सा भरूँ, तो फ्रेंड्स इसमें जो है गेट, आप अगर हो ची मिन सिटी जा रहे हैं या हनोई जा रहे हैं, मान लेते हैं हम फॉर एग्जांपल कि आप हनोई जा रहे हैं, तो हम जो है आप यहाँ पर हनोई का एयरपोर्ट नेम देख लेते हैं। तो ये हनोई एयरपोर्ट नाम यहाँ से हम देख लेंगे। तो ये फ्रेंड्स नोई बाय इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो हम यहाँ पर जो है टाइप कर लेंगे नोई बाय। तो ये आप देख सकते हैं ये आ चुका है। अगर आप हनोई नहीं जा रहे हैं, अगर आप जा रहे हैं फ्रेंड्स हो ची मिन सिटी, तो यहाँ पर हमने वही काम करना है कि हम यहाँ पर हो ची मिन सिटी टाइप कर देंगे। तो उसका एयरपोर्ट नेम देख लेंगे यहाँ से, तो तान सोन नहाट, तो ये हम यहाँ पर टाइप कर देंगे अगर आप हो ची मिन सिटी जा रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स आ चुका है, ये इजी हो जाएगा आपको भरना। तो ये हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया अगर आप हो ची मिन सिटी जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपने फुल नेम अपना कैपिटल लेटर्स में, जैसे यहाँ पे लिखा आपने भरना है, जैसे आपका नाम जो भी है तो आपने अपना नाम कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, ठीक है। उसके बाद आपका जेंडर, जो भी आपका जेंडर है, तो यहाँ पर आपने मेल फीमेल का बताना है। और यहाँ पर नेशनैलिटी में आपको इंडियन ही करना है अगर आप इंडियन हो तो। उसके अलावा पासपोर्ट नंबर यहाँ पे आप डाल देंगे, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही डाल देता हूँ। यहाँ पर आप ट्रैवल इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि आप किस वे से या किस रूट से या किस जो है तरीके से आप जो है वियतनाम पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप प्लेन से आ रहे हैं तो आप प्लेन पे इसे सिलेक्ट कर लेंगे, टिक कर लेंगे। अगर आप शिप से आ रहे हैं, बाय वाटर आ रहे हैं, या अगर आप बाय लैंड आ रहे हैं, या अगर आप अदर आ रहे हैं, अदर स्पेसिफाई क्लैरिफाई यहाँ पर आपको करना पड़ेगा अगर आप कोई और किसी और तरीके से वियतनाम पहुँच रहे हैं। तो फिलहाल हम प्लेन से आ रहे हैं तो हम प्लेन पर ही टिक रहने देंगे। और यहाँ पर जो है हमने ट्रांसपोर्टेशन नंबर मीन्स अपनी फ़्लाइट का नंबर डालना है। तो जो भी आपकी फ़्लाइट का नंबर होगा वहाँ पर अपनी टिकट होगी, आपकी फ़्लाइट नंबर उस पर लिखा होगा, तो आपने उससे पढ़ के यहाँ पे अपना फ़्लाइट नंबर डाल लेना। अब बात आती है सीट नंबर। तो फ्रेंड्स ये मैंडेटरी नहीं है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं क्योंकि आपको भी नहीं पता कि सीट नंबर आपका क्या है। अगर आपको पता है तो आप सीट नंबर यहाँ पर डाल देंगे। अगर जैसे कि आप अपनी, जैसे आपकी फ़्लाइट आप बुक कर चुके हैं तो उसकी जो है वेबसाइट खोल के, जैसे मान लो आपने जैसे आपने थाईलैंड की जो है टिकट बुक कराई हुई है थाईलैंड एयरलाइन से, तो वो थाई एयरलाइन से, तो उस थाई एयरलाइंस की जो है वेबसाइट खोल के उसमें मैनेज बुकिंग होता है, मैनेज बुकिंग में जाके आप अपना सीट नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर डाल सकते हैं। वैसे ये मैंडेटरी नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पता नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद डिपार्चर डेट में आपने बताना है कि आपकी कौन सी डिपार्चर, मान लो आप 14 अप्रैल को जा रहे हैं, या आप जो है आगे चले जाते हैं, मान लो आप 25 अप्रैल को जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर डिपार्चर डेट 25 अप्रैल डाल देंगे। और इमिग्रेशन डेट भी फ्रेंड्स, अगर आप मान लो अगर आप 25 की रात को 11:30 बजे जा रहे हैं इंडिया से, और वहाँ पर आप 26 को पहुँच रहे हैं, तो आप फिर तो यहाँ पर आप 26 डालेंगे, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाएगी, तो आपको 26 डालना पड़ेगा कि आपकी इमिग्रेशन डेट कब है, यानी कि जब आप वहाँ पहुँचेंगे इमिग्रेशन तो आपका 26 को होगा, अगर आपको रात को, अगर वहाँ यहाँ से इंडिया से 11:30 बजे जा रहे हैं। पर अगर आप दिन में जा रहे हैं और 25 को ही वहाँ पर पहुँचे, तो फिर यहाँ पर आप 25 ही डालेंगे, यानी कि आपकी मतलब सेम डेट, इधर से डिपार्चर डेट और अराइवल डेट अगर सेम है तो आप सेम इमिग्रेशन डेट डाल देंगे। और अगर आप डिपार्चर डेट और अराइवल डेट अलग है तो आप एक दिन बाद की यहाँ पर डेट डाल देना। तो ये आप देख लेना। उसके बाद प्लेस ऑफ डिपार्चर, प्रोविंस, कंट्री आपने बताना है कि आप किस कंट्री से वियतनाम जा रहे हैं, तो हम फिलहाल इंडिया से जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रोविंस में आपने बता देना है कि आप किस प्रोविंस, यानी कि जैसे हम अमृतसर से हैं तो हम अमृतसर डाल देते हैं, साथ में हम डाल देते हैं
अगर हम पंजाब से हैं तो पंजाब का साथ में हम डाल सकते हैं। ये अगर आप सिर्फ पंजाब डालना चाहते हो तो वो भी चल जाएगा, या खाली सिटी का नाम डालना चाहते हो तो वो भी चल जाएगा। उसके अलावा प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में कंट्री रीजन तो हम फ़िलहाल वियतनाम ही जा रहे हैं तो इसे वियतनाम ही रहने देंगे। और यहाँ पर प्रोविंस हमने चूज़ करना है कि हो ची मिन सिटी या हनोई या जो भी जिस जगह आप जा रहे हो तो वो बताना पड़ेगा आपको। फ़िलहाल हम हो ची मिन सिटी का सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर इन द पास्ट 14 डेज विच प्रोविंस सिटी टेरिटरी कंट्री हैव यू बीन टू, तो किस पिछले 14 दिन के अंदर आप किस सिटी में, प्रोविंस में, कंट्री में आप गए हो, यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। मान लो आप थाईलैंड से वहाँ जा रहे हो तो यहाँ पर थाईलैंड लिख देना आप। और अगर आप सीधा डायरेक्ट इंडिया से जा रहे हो और इंडिया में ही पिछले 14 दिन रहे हो तो यहाँ पर आप इंडिया ही डाल देना। अब यहाँ पे एड्रेस टू स्टे इन वियतनाम, तो यहाँ पर आपने एड्रेस डालना है वियतनाम के होटल का, अगर आप होटल में वहाँ पे रुक रहे हो तो फिलहाल हो ची मिन सिटी। डिस्ट्रिक्ट में आपको देखना पड़ेगा, जब आप होटल की बुकिंग करोगे फ्रेंड्स तो आपके होटल की बुकिंग में आपको एक एड्रेस आएगा, आपके होटल का एड्रेस आएगा, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट लिखा होगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में आप हो। मान लो डिस्ट्रिक्ट 1 में जा रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट 1 आपने डाल देना। वार्ड आपका कौन सा है तो वार्ड का भी आपके एड्रेस में ही वार्ड का भी लिखा होगा, डिस्ट्रिक्ट 1 का भी लिखा होगा, सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे उन सब का लिखा होगा। तो फिलहाल हम डिस्ट्रिक्ट 1 में जा रहे हैं। लास्ट टाइम मैं जब 2019 में मैं वियतनाम गया था तो उसमें मैं डिस्ट्रिक्ट 1 में रुका था, तो फिलहाल मैं वही बता रहा हूँ आपको। आप अगर हनोई जा रहे हैं तो उस हिसाब से आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप जा रहे हैं वो आप चूज़ करेंगे। और वार्ड में आप अपने होटल की बुकिंग से देखेंगे कि आप किस वार्ड में आप रुक रहे हैं तो आप वो बता देंगे। फिलहाल हम फॉर एग्जांपल ऐसे ही चूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा एड्रेस टू स्टे इन वियतनाम, तो जो आपका होटल का पूरा एड्रेस होगा यहाँ पर आप उसका एड्रेस पूरा डाल देंगे। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इन वियतनाम, आप अगर हो ची मिन सिटी जा रहे हैं और वहाँ पे ही हैं तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आप वही हो ची मिन सिटी की ही डाल देना। डिस्ट्रिक्ट 1 और वार्ड भी आप सेम वही चूज़ कर लेना। ये आपके ऊपर है फ्रेंड्स, आप किस जगह पे हैं, कहाँ पर आप चाहते हैं कि वो आपको कांटेक्ट करे तो वो आप उसकी इन्फॉर्मेशन डाल देना। फिलहाल हम हो ची मिन सिटी जा रहे हैं, होटल का एड्रेस भी वही है और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी हम सेम डाल देंगे। और स्टेइंग एड्रेस में भी हम जो है होटल का एड्रेस यहीं पर, जो हम अगर होटल में ही रुक रहे हैं तो हम यहाँ पर भी होटल का एड्रेस ही डाल देंगे। उसके अलावा ये पूछ रहे हैं कि फ़ोन नंबर यू विल यूज़ इन वियतनाम इज़ रोमिंग नंबर और वियतनाम नंबर, तो जो आपका अपना इंडिया वाला नंबर है वो रोमिंग नंबर आप यूज़ करोगे या आप वियतनाम नंबर यूज़ करोगे। तो यहाँ पर जो है आप अपना इंडिया का नंबर डाल सकते हो, जो भी आपका नंबर है तो आप इंडिया का नंबर यहाँ पे डाल देना। उसके बाद ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना मैंडेटरी नहीं है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये स्टार नहीं है यहाँ पे, तो आप इसे छोड़ सकते हैं, यहाँ आप डाल भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इफ़ यू हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग एट प्रेजेंट और ड्यूरिंग द पास्ट 14 डेज अंटिल द डेट ऑफ एंट्री एग्जिट ट्रांजिट, तो ये इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है। सिम्टम्स वगैरह फीवर, कफ, डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग, सोर थ्रोट, वॉमिटिंग, डायरिया, स्किन हेमरेज, रैश, तो अगर आपको इनमें से कुछ है तो यस नो की इन्फॉर्मेशन देंगे। फ़िलहाल हम इसे नो कर रहे हैं कि हमें इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तो हम फिलहाल इसे नो पर टिक कर देंगे सबको। उसके बाद लिस्ट ऑफ वैक्सीन बायोलॉजिकल यूज्ड, इसको आप छोड़ सकते हैं, स्टार नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर ड्यूरिंग द लास्ट 14 डेज डिड यू, तो यहाँ पर ये नीचे है तो आपने यहाँ पर बता देना। ये पूछ रहे हैं कि विजिट एनी पोल्ट्री फार्म, क्या आपने कोई पोल्ट्री फार्म विजिट किया है, लिविंग मार्केट में, लिविंग एनिमल मार्केट या किसी जो एनिमल मार्केट में आप रहते हैं या वहाँ पर आपने विजिट किया है, स्लाटर हाउस विजिट किया है, या फिर कांटेक्ट टू एनिमल, किसी एनिमल के कांटेक्ट में आए, तो ये फ़िलहाल हम इसे नो ही कर देते हैं। केयर फॉर अ सिक पर्सन, किसी बीमार आदमी की आप जो है देखभाल कर रहे हैं जिसको कोई मतलब ऐसी बीमारी है, तो फिलहाल छुआछूत वाली है जैसे कह सकते हैं, तो फिलहाल हम इसे भी नो कर देते हैं। उसके बाद इन्फॉर्मेशन ऑन वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोविड-19, तो इसमें जो है एक वैक्सीन का आपने नाम बताना है, तो आप कौन सी वैक्सीन जो है आपने ली है, तो फिलहाल हम इसमें जो है जो अपनी वैक्सीन का नाम बता देंगे कौन सी हमारे पास वैक्सीन है। अगर आपकी वैक्सीन नहीं आ रही है तो आप जो है इसे अदर भी कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स जैसे कि ये एस्ट्राजेनिका है, एस्ट्राजेनिका मेरे ख्याल कोविशील्ड की ही है या कोविशील्ड एस्ट्राजेनिका की है, तो फिलहाल मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ, तो फिलहाल हम अदर डाल देते हैं। और उसका डेट डाल दे के किस डेट को आपको जो है वैक्सीन लगी है वो आप बता देना यहाँ पर, जिस डेट को आपकी लगी है। उसके बाद हेल्थ फैसिलिटीज़ बता देना, नेशन किस नेशन में लगी है, तो वो आप जैसे हमारी इंडिया में लगी तो हम इंडियन बता देंगे, नेशन आपका क्या है मतलब। और उसका सर्टिफिकेट जो फाइल होती है वो आप इंजेक्शन की वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है, तो वो अपने आप देख लेंगे। उसके बाद ये है मोर इंजेक्शन पर आप क्लिक करके और इंजेक्शन की भी अपनी जो है बता सकते हैं
या तो आपका जो एक ही सर्टिफिकेट है तो आप इसी में डाल सकते हैं, जो हमारा फ़िलहाल जो फाइनल सर्टिफिकेट है हम इसमें ही डाल देंगे। उसके अलावा हम जो है ये इन्फॉर्मेशन ऑन टेस्टिंग फॉर कोविड-19, तो ये फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ तक तो ये मैंडेटरी है, ये वाला भी पार्ट मैंडेटरी नहीं है, ये वाला भी पार्ट मैंडेटरी नहीं है, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। फ़िलहाल हम देख लेते हैं कि क्या है इन्फॉर्मेशन ऑन टेस्टिंग फॉर कोविड-19। इस पे भी आपने जो है जब आप अपनी कोविड-19 का टेस्ट कराओगे वहाँ पर थाईलैंड वियतनाम में जाने से पहले, तो आपकी जो रिपोर्ट आई होगी पॉजिटिव या नेगेटिव वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी। फ़िलहाल नेगेटिव आई होगी तो नेगेटिव ही हम नेगेटिव अगर आई है तो नेगेटिव ही हमने डालनी है, और उसका रिज़ल्ट का जो जिस दिन रिज़ल्ट उसका आया उसकी डेट डाल देनी है यहाँ पर। उसके अलावा टाइप ऑफ टेस्ट आपका कौन सा हुआ है, क्विक टेस्ट हुआ है, PCR टेस्ट हुआ है, तो इसमें से आपने बताना कौन सा आपका टेस्ट हुआ है। उसके बाद चूज़ नेशन, फिर से आपने इंडियन बता देना, इंडियन। और यहाँ पर रिज़ल्ट सर्टिफिकेट फाइल में आपने इस पे क्लिक करके अपनी जो आपकी जो QR कोड वाली जो आपकी मिली होगी आपको, जो उसकी रिज़ल्ट मिला होगा, तो उसे आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। जो आपकी जो आपने टेस्ट कराया होगा कोविड-19 का उसकी जो रिपोर्ट आई होगी PDF फाइल, उसकी आपने यहाँ से उसे अपलोड कर देनी है। उसके अलावा ये आपने यहाँ पर कैप्चा भरना है। कैप्चा डालने के बाद आपने ये क्लिक करना है सबमिट फॉर्म पर। तो इसके से पहले आप इसे भी रीड कर सकते हैं कि आप जो है जब आप इसे सबमिट करेंगे तो आप अंडरस्टैंड और एग्री करते हो अबव स्टेटमेंट से। तो उसके बाद इसको आपने सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देना, और इस तरह से आपका ये जो फॉर्म है पूरा फिल होके, मेडिकल डिक्लेरेशन फॉर्म आपका फिल होके चला जाएगा, सबमिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये पूरा फॉर्म भरा जाता है। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके सपोर्ट जरूर कर देना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए